हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे निबंध, जो आप सभी के क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है, जो इस बार 100% गारंटी की बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, तो आप सभी को निबंध लेखन जो है कैसे करना है बोर्ड एग्जाम में, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। यानी टॉपर बच्चे कैसे लिखते हैं निबंध एग्जाम में, जिससे उनको टीचर खुश होकर पूरे फुल मार्क्स देते हैं और वो टॉपर बन जाते हैं हिंदी में। तो हम आप सभी को वही तरीका बताने वाले हैं। अगर आप लोग बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे निबंध याद करते करते थक गए, आपको याद नहीं हो रही है, तो इस वीडियो में हम आपको 5 से 6 ऐसे ट्रिक और टिप्स बताने वाले, जिससे आप लोग पूरे निबंध लेखन को चुटकियों में याद कर लोगे। ठीक है, और हम आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो निबंध तो लिखते हैं, लेकिन उनको पूरे जो है इस तरीके से 7 में, ठीक है, पूरे 7 नंबर नहीं मिलते। सिर्फ 7 नंबर में उनको इस तरीके से यानी 3 नंबर या 4 नंबर टीचर देकर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लिखने का सही ढंग नहीं पता होता है, सही तरीका नहीं पता होता है, जिसके कारण उनके नंबर कट जाते हैं। और वही निबंध लेखन को एक टॉपर बच्चे लिखते हैं, उनको पूरे 7 में 7 नंबर मिलते हैं, क्योंकि उनको लिखने की तरीका पता होती है। तो यहाँ पे हम आप सभी को वही टॉपर की न्यू ट्रेंडिंग ट्रिक बताने वाले हैं, जिससे आपको पूरे 7 नंबर मिले। पूरा लिखित रूप से बताएंगे। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। यहाँ पे हमारे पास 2026 का बोर्ड पेपर हिंदी का, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आता है, कैसे आपको लिखना है। अगर आप लोग क्लास 10th में तो आपको कितने पेज निबंध लिखना है जिससे आपको पूरे 7 नंबर मिले। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आपको कितने पेज लिखना है जिससे आपको पूरे 9 नंबर मिले। सभी चीजें हम आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बताने वाले हैं। निबंध लेखन वाला जो क्वेश्चन होता है 30 नंबर पे आता है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना 7 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान, देश प्रेम। तो बाकी के 3 जो है ये निबंध लेखन, इससे पहले हमारे चैनल पे वीडियो बन चुकी है, आप लोग विजिट करके देख लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन लगा देंगे, वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में हम आपको बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे निबंध बताएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए कैसे सबसे पहले स्टार्ट करना है। स्टार्ट करना बहुत जो है इंपॉर्टेंट होता है कि स्टार्ट करने की तरीका आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। तो देखिए आपको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले ये निबंध लेखन है, तो आपको ऐसे निबंध लेखन लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 30 नंबर डालना है, और उसके बाद निबंध किस पे लिखना है, तो बेरोजगारी की समस्या और समाधान। तो आपको इस टॉपिक को इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या और समाधान। उसके बाद देखिए आप सभी को ना सबसे पहले हिंदी कोटेशन से स्टार्ट करना होता है निबंध लेखन, क्योंकि ये जो हिंदी कोटेशन यानी एक तरह से आप लोग जो निबंध लिख रहे हो उससे रिलेटेड शायरी हिंदी में। ठीक है, ये एक तरह से आप लोग ऐसे समझिए। और ये जो होता है 2 लाइन की हिंदी कोटेशन आपके पूरे निबंध लेखन में 4 चांद लगा देता है। और टॉपर बच्चे इसी 2 लाइन से स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण उनको पूरे अंक मिलते हैं। तो यहाँ देखिए आपको लिखना है, काले पेन से लिखना है और ऐसे कामा के अंदर लिखना है। खुशियों का कल ढूंढना होगा, बेरोजगारी का हल ढूंढना होगा, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद यहाँ पे रूपरेखा पहला हेडिंग रहेगा, और इस रूपरेखा में आप सभी लोग इस पूरे निबंध लेखन को बनाते समय जितना भी आप लोग हेडिंग का यूज करोगे इसके अंतर्गत आएगा, वही आपको रूपरेखा में लिखना है। यहाँ पे देखिए प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी का कारण क्या है, यानी कैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी को रोकने का उपाय क्या है, और लास्ट हेडिंग उपसंहार रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आपको एक एक हेडिंग डाल करके यहाँ पे आप सभी को काले पेन से और इसके बारे में आपको लिखना है, और 1 से 2 लाइन के आपको गैप देकर अगली हेडिंग डालना है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा कि आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में एक बाधक है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो बेरोजगारी है वो किस तरीके से बाधक है। ठीक है, और ये क्या चीज है, तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है बेरोजगारी यानी बिना रोजगार के अगर कोई लोग है, कोई लोग शिक्षित है, कोई इंसान, ठीक है, व्यक्ति शिक्षित है, कोई भी जैसे यानी कि युवा हो गया वो शिक्षित है, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। वो काम करने के लिए उत्सुक है, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा है उचित दाम पे, तो वो क्या हो गया, बेरोजगार हुआ। वही चीजें यहाँ पे है। उसके बाद बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। देखिए बेरोजगारी का अर्थ है शिक्षा एवं योग्यता होते हुए भी व्यक्ति को उचित रोजगार न मिलना ही बेरोजगारी कहलाता है। इसमें बालक, वृद्ध और अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, क्योंकि वो काम करने योग्य नहीं है। अब देखिए ऐसे व्यक्ति जो है 60 साल के पार हो गए, उनको जो है बेरोजगार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो काम करने के योग्य नहीं है। उसके बाद बालक हो गया, 14 साल से कम उम्र है अगर किसी भी बालक का, तो वो काम
काम करने की श्रेणी में नहीं आएगा और वो बेरोजगार भी नहीं कहलाएगा। इसके अलावा अपंग, जैसे किसी भी अंग से कोई अपंग होता है ना, उसको दिव्यांग कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या है कि उसको इसमें बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ऐसे व्यक्ति सिर्फ बेरोजगार कहलाते हैं जो क्या है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और क्या है योग्यता उनके पास है, ठीक है। और जैसे वो क्या है, एक तरह समझे कि वो जो है यानी कि वो इंजीनियर की पढ़ाई पढ़े हुए हैं और उनको क्या है कि इंजीनियर वाली नौकरी नहीं मिल पाई, और वो क्या कर रहे हैं कि वो 1 से लेके 8 तक के स्कूलों में 3000 4000 की नौकरियों पे, ठीक है, पैसे पर पढ़ा रहे हैं, तो वो एक तरह से बेरोजगार कहलाएंगे क्योंकि उनकी योग्यता के हिसाब से उनको काम नहीं मिला, ठीक है। तो यानी ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये चीजें हो गया, ये फ्रंट पेजेस का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। पहला पेज को इस तरीके से ही आप लोग लिखना, ठीक है, और ऐसे ही लिखना, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए अगले पेज में आपको लिखना, यहाँ पे देखिए बेरोजगारी का कारण क्या है, आखिरकार ये बेरोजगारी जो है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, कैसे ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार, जैसे जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, सबसे पहला कारण तो यही है, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। उसके बाद शिक्षा का अभाव है, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग, यानी क्या है कि जहाँ पहले लोग क्या करते थे, जब ये उपकरण वगैरह नहीं था तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग गाँव से लोगों को बुलाते थे, यानी वो मजदूर थे, ठीक है, मजदूर लोग को काम दिया जाता था, और कंपनियों में जैसे हो गई तो कम मजदूर लोग काम ज्यादातर करते थे, सभी फील्ड में करते थे। अब क्या है, जो मजदूर काम करते थे पहले, उसी चीज को अब मशीन कर रही है, तो मजदूर को कहाँ से मजदूरी दिया जाएगा, नहीं ना दिया जाएगा, उनको नहीं ना लगाया जाएगा काम में, क्योंकि वो जिस चीजों को 1 घंटे में कर रहे हैं वही मशीन जो है 10 मिनट में इसको कर देगी, तो मशीन से ही तो लोग कराएंगे उसको। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में अब मशीन यानी काम कर रही है, ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या है, रोजगार उनको नहीं मिल रहा है। अब मशीन काम कर रहा है तो लोग मशीन को पूछेंगे कि व्यक्ति को पूछेंगे, मजदूर लोग को पूछेंगे, नहीं ना पूछेंगे। तो वही कारण है यहाँ पे कि वैज्ञानिक उपकरण अधिक मात्रा में उपयोग, अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण अब हो गया है, बहुत कई प्रकार की मशीनें बन चुकी है, ठीक है। हर एक चीज में, हर एक फील्ड में मशीन काम कर रही है, लोग काम नहीं कर रहे हैं। भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, मानसून की अनियमितता, श्रम की मांग एवं पूर्ति में असंतुलन एवं सरकारी नौकरियों में कमी इत्यादि। अब क्या है, सरकारी जो नौकरी है ना वो भी ज्यादा लोगों को नहीं मिल रही है, बहुत, यानी कि 100% में से सिर्फ 5% लोग को ही नौकरी मिल रही, बाकी के जो 95% है उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो जो है नौकरियों में कमी है। उसके बाद बेरोजगारी को रोकने का उपाय, ठीक है, एक हेडिंग पूरा हो रहा है, 102 लाइन की गैप देकर अगला हेडिंग डालना है। अब देखिए बेरोजगारी को रोकने के लिए निम्न तरीकों को अपनाना चाहिए। पहला, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए। दूसरा, परिवार नियोजन को विस्तारित करना चाहिए, गांव में ना कैंप लगा करके लोगों को जागरूक करना चाहिए परिवार नियोजन के बारे में, यानी कि माता पिता और उनके सिर्फ 2 बच्चे रहे, हम 2 हमारे 2 होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में विस्तारित करना चाहिए। और उसके बाद शिक्षा को विकसित करना चाहिए, ठीक है, कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए। यानी कुटीर उद्योगों का विकास करना का मतलब क्या हो गया, जैसे गाँव में लोग मुर्गी पालन करते हैं ना, मुर्गी पालन, दोना पत्तल जो होता है उसको बनाने के लिए कुछ छोटी मोटी कंपनियां रखी जाए, डिस्पोजल ग्लास वगैरह, जिससे क्या है कि उसमें गांव के जो भी जो काम करने की इच्छा रखते हैं वो जाकर के काम कर सकते हैं, उनको पैसे मिलेंगे वहाँ पे। विकास करना, देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण शुरू करना, कृषि विकास के साथ, ठीक है, पशुपालन तथा मुर्गी पालन को विकसित करना, सड़कों का निर्माण, मनरेगा को सुचारू रूप से चालू रखना इत्यादि है। इसके बाद देखिए सबसे लास्ट हेडिंग यहाँ पे उपसंहार रहेगा, जिसमें आपको अपनी विचार देना होता है कि हम सभी लोग मिलकर के किस तरीके से ये जो बेरोजगारी है इसको हम लोग कम करेंगे। तो देखिए उपसंहार में आपको लिखना है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए। ये हमें स्वयं का छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए। यानी क्या है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे हमें एकजुट होकर के प्रयास करना चाहिए एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए। जैसे क्या है कि बहुत ज्यादा मजदूर आ जाते हैं ना, बहुत सारे लोग आ जाते हैं काम करने के लिए। जैसे हम एक तरह से आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई मिर्च की खेती किया हुआ है। अब मिर्च की खेती में क्या है कि जो मिर्च तोड़ने वाली महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं कि
उनको 200 रुपये, 300 रुपये, 250 रुपये पर काम दिया जाता है। ठीक है, तब जिस दिन क्या है कि बहुत ज़्यादा महिलाएं आ जाती है मजदूरी करने के लिए, तो वहाँ पे किसान क्या करते हैं, लोगों की संख्या को देख करके जहाँ 300 रुपये रेट थी वहाँ पे वो 200 रुपये में ही कहते हैं कि लोगों को चलो मिर्च तोड़ने चलो। अब क्या है कि अब सोचती हैं महिलाएं, सोचती बहुत ज़्यादा लोग हैं, हम नहीं जाएंगे तो मुझे काम नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब वो लोग सोचती हैं, और पुरुषों भी जाते हैं, पुरुष लोग भी जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि 200 में ही कह रहे हैं तो ये 200 में भी हम लोग चले तोड़िए। अब क्या है कि उनकी जो रेट है वो वहाँ से बिगड़ गई। अब लोग उनको डेली जो है 200 रुपये में ही काम कराने के लिए बोलेंगे, और बाकी के लोग जो आए हैं उनसे भी कहेंगे कि वो ने 200 रुपया उन्होंने लिया, आपको भी 200 रुपये लेनी है, तो वहाँ से उनकी रेट बिगड़ गई। ठीक है, तो ऐसे हालत में जो है काम नहीं करने जाना चाहिए, अपने रेट पे अड़िग होनी चाहिए कि मुझे इतने रुपये चाहिए तभी हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे कहा गई कि हम कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए, हमें स्वयं का एक छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए। जैसे क्या है, हमने आपको बताया कि गांव-गांव में लोग यानी कुटीर उद्योग करना चाहिए, मुर्गी पालन करनी चाहिए। इसके अलावा क्या है कि खेती वगैरह करनी चाहिए, जिसमें गांव के लोगों जो है जो इच्छा रखते हैं काम करने के लिए, उसमें वो जैसे कोई फसल लगाए आप लोग ना, टमाटर लगी हुई है, मिर्च लगी हुई है, तो उसको तोड़ करके भी लोग रोजगार दे सकते हैं लोगों को। गांव-गांव में ये जो गोलगप्पे चाट के वो पत्तल होते हैं ना, उसमें दोना, वो भी बस बनाने की छोटी मोटी मशीन बैठवा लेना चाहिए, जिसमें लोगों को रोजगार देना चाहिए। अनेक ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लोगों को छोटे मोटे रोजगार करके कोई अगर कर लेता है, जिसके पास थोड़ा बहुत पैसे है, तो उसके बाद वो कंपनी वगैरह छोटा बहुत मशीन वगैरह बैठा देगा, तो उसमें लोग जो है गांव के जितने भी इच्छुक हैं जो काम करने के लिए चाहते हैं, तो वो जा करके सक्षम है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे बेरोजगारी जो है वो कम हो जाएगी। और इसके बाद देखिए यहाँ पे होना चाहिए, तथा बहुत ज़रूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। इन सब तरीके से हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं, यही चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए बेरोजगारी के कारण क्या है, लोग जो है पढ़े लिखे होते हुए भी और शिक्षित होते हुए भी वो काम उनको नहीं मिल रहा है। ऐसे में लोग क्या कर रहे हैं कि अपने जीविकोपार्जन के लिए लोग अनेक प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, लोग यानी डकैती डाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, किसी को मार पीट दे रहे हैं पैसे के लिए। ठीक है, अब इस तरीके का जो है अहिंसा पूर्वक भाव उनके अंदर उत्पन्न हो जा रही है। लोग सोच रहे हैं अगर हम कमाएंगे नहीं, हमारे पास पैसे नहीं आएंगे किसी भी तरीके से, तो परिवार कैसे चलेगी। इसके लिए वो अनेक प्रकार की जो गतिविधियां कर रहे हैं, तो ये सब बेरोजगारी ही उनको विकसित कर रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सभी को इन सब चीज़ों को लिखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लो जैसे हमने बताया उसी तरीके से आपको लिखना है। पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपका नहीं कटेगा। और इसमें जितना हो सके ना आपको अपने शब्दों में बना करके लिखना है, क्योंकि बना कर लिखने पर टीचर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आपको पूरे अंक देते हैं। ठीक है, और इससे पहले हमारे चैनल पर हिंदी की संपूर्ण तैयारी करा दी गई है, जो है पूरे सुबह से वीडियो अपलोड हो रही है। जल्दी से आप लोग नहीं देखे तो जल्दी से वीडियो जरूर क्लिक करके आप लोग देख लीजिए चैनल पे विजिट करके, और इसके पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।